का भय मानते हो, धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे जब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो आज हम परमेश्वर के वचन को बड़ी गंभीरता के साथ सुने और समझे। परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र बाइबल में बताती है, हालेलुया कि प्रभु कहता है, जो लोग मेरे नाम का भय मानते हैं, जो लोग परमेश्वर का डर मानते हैं, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो लोग परमेश्वर से डरते हैं, उनके लिए एक धर्म का सूर चढ़ता है, धर्म का सूर चढ़ता है और जो उसमें से किरणें निकलती हैं, उन किरणों में शिफा होती है। यानी कि उन जो किरणें हैं उनके अंदर क्या होती है? चंगाई होती है। ये चंगाई, छुटकारा, ब्लेसिंग, बरकतें, इनका इंसान के जीवन से एक ऐसा रिलेशन है, जब जब इंसान परमेश्वर से डरता है, किससे डरता है? परमेश्वर से डरता है, तो उसके लिए धार्मिकता का, धर्म का सूर्योदय होता है। ये पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है। और उसमें से जो किरणें निकलती हैं, धूप निकलती है, जब वो पड़ती हैं तो बीमार चंगे होने शुरू हो जाते हैं, बीमार चंगे होते हैं, बंधनों में बंधे हुए लोग छुड़ाए जाते हैं, उन्हें छुटकारा मिलता है। हालेलुया। इसीलिए इंसान को अपने जीवन में परमेश्वर का भय रखना चाहिए, परमेश्वर से डरना चाहिए। इंसान बहुत बुद्धिजीवी है, बहुत स्मार्ट है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो वो अपने आप को हम्बल कर ले, नम्र कर ले, दीन कर ले और परमेश्वर के आगे वो इस बात को रखे अपने हृदय से, अपने मन से कि प्रभु मुझ में कोई खूबी नहीं है, मुझ में कोई लियाकत नहीं है, मुझ में कोई सक्षमता नहीं है, प्रभु मैं मिट्टी हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि इंसान को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और अंत में वो मिट्टी में मिल जाता है। तो उसकी लियाकत कहां रही, उसकी खूबी कहां रही, उसकी सक्षमता कहां रही? वो चाहे कितना भी टैलेंटेड है, लेकिन उसका अंत क्या है? उसका अंत मिट्टी है। वो कितना भी बुद्धिजीवी है, लेकिन उसका अंत क्या है? मिट्टी है। वो अपने आप को कितना भी स्मार्ट समझता है और है भी, उसने बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजियां बनाई है। आज जितनी भी टेक्नोलॉजी संसार में कार्य करती है, उस सबको बनाने वाला कौन है? इंसान है। एरोप्लेन अगर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है तो उसका आविष्कार किसने किया? इंसान ने किया। आज कंप्यूटर अगर काम करता है, उसका आविष्कार किसने किया? रॉकेट लॉन्च होते हैं, उसका आविष्कार किसने किया? अगर इंसान ने ऐसी चीजें बनाई है, सैटेलाइट बना दिया, आज एक मिनट में आप गूगल पे सर्च मारते हो, आपको सब कुछ पता लग जाता है। ये टेक्नोलॉजी किसने बनाई? इंसान ने बनाई है। लेकिन वो जिसने इतने बड़े बड़े आविष्कार किए, उसका एंड क्या है? उसका अंत क्या है? मिट्टी। वो मिट्टी से बना और मिट्टी में ही उसका एंड हो जाता है।
हमें परमेश्वर का वचन ये बताता है कि इंसान जब परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो वो डरता हुआ है, वो कांपता हुआ है। मैं आपको बताता हूं, जब मूसा को सीने पर्वत पर परमेश्वर के दर्शन हुए, परमेश्वर की उपस्थिति आई, जब आग उतरी तो मूसा मुंह के बल गिर पड़ा और डर गया, घबरा गया, बोला परमेश्वर अब मैं नहीं बचूंगा क्योंकि मैंने तुझे देख लिया है। बोला मैं मर जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा क्योंकि मैं अपवित्र हूं, मैं शुद्ध नहीं हूं, मैं पापी हूं, मैं खत्म हो जाऊंगा। पुराने नियम में जिन लोगों ने परमेश्वर के दर्शन को पाया वो डर गए, बोले अब हम बचने वाले नहीं हैं, हम खत्म हो जाएंगे क्योंकि हमने महापवित्र को देख लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसी शख्सियत है जिसने उस इंसान को बनाया, जिस इंसान ने टेक्नोलॉजियां बनाई। अब सोचो, आप इतने बुद्धिजीवी हो, आप इतने टैलेंटेड हो, आप इतने स्मार्ट हो, तो आपको बनाने वाला कैसा होगा? आपको बनाने वाला कैसा होगा? जिसने आपका आविष्कार किया वो कैसा होगा? आप जानते हैं, आज जितनी भी टेक्नोलॉजी संसार में है, जब उनके अंदर वायरस आ जाता है, खराबी आ जाती है, तो वो मिस्त्री, वो लोग उसे ठीक करते हैं। तो सोचो, विचार करो, वो कैसे ठीक कर लेते? क्योंकि उन्होंने वो बनाया होता है, उसको सीखा होता है, उसको सीखा होता है, उसको बनाया होता है। ऐसे ही परमेश्वर ने आपको बनाया है। परमेश्वर को पता है आपका कौन सा पुर्जा ढीला है, कौन सी चीजें बदलने वाली हैं, कहां से आप ठीक हो सकते हैं, कहां से आप अच्छे हो सकते हैं। हालेलुया! ये परमेश्वर जानता है, ये परमेश्वर को पता है। इसीलिए प्रभु अद्भुत कार्य करते हैं, चिन्ह करते हैं, चमत्कार करते हैं, लेकिन करते उनके जीवन में जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं। क्या मानते हैं? परमेश्वर से डरते हैं। मैं कल कहीं से सफर करके आ रहा था, तो मेरी आदत है मैं परमेश्वर में मनन किया करता हूं, उसके वचन को, उसकी उपस्थिति को, उसकी वाणी को मनन करता हूं। जब मैं मनन करता हूं तो कल परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे एक बात कही। अगर आप मेरे साथ हो तो दोनों हाथ उठा के बोलो हालेलुया, वो वाला हालेलुया। कि संसार पे मन लगाना, शरीर पे मन लगाना परमेश्वर का विरोध करना है। मतलब जब आप संसार में अपने मन को, अपने चित्त को लगाते हो, जब आप अपने शरीर के ऊपर अपने चित्त को लगाते हो, तो आप परमेश्वर के अगेंस्ट हो जाते हो, उसके विरोध में खड़े हो जाते हो। अब ये कैसी बात है? हर इंसान संसार में उपलब्धियां चाहता है, उन्नत होना चाहता है, बढ़ना चाहता है, हर इंसान स्वस्थ रहना चाहता है, चंगा रहना चाहता है। फिर पवित्र शास्त्र में ये बात आई, ये वचन आया कि संसार में मन लगाना, शरीर के ऊपर मन लगाना, ये परमेश्वर के अगेंस्ट होना है, वो उससे विरोधता करना है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, क्या कहा है? जब हम मत्ती और 6 अध्याय उसकी 31 आयत पढ़ते, 33 आयत पढ़ते, वहां लिखा है हालेलुया। सोने वाले बोलो हालेलुया। इस बात से पता लगता आप कितने जानते हो। अभी मैंने क्या कहा था? सोने वाले बोलो। आप में से बहुत सारे लोग जो जागृत हैं, जागे हुए हैं, सो नहीं रहे, अच्छे से सुन रहे और समझ रहे हैं।
इसीलिए ध्यान दो, आज का ये वचन जो है वो आप सुनते सुनते चंगे होने जा रहे हो, आपके छुटकारे होने जा रहे हैं। इसलिए ध्यान दो और सुनो। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले मेरे राज्य और मेरे धर्म को ढूंढो तो ये दुनियावी चीजें, शारीरिक चंगाई, छुटकारे आपके पीछे पड़ के आपको मिलेंगे। पहले आप क्या करो, मेरे राज्य और मेरे धर्म को ढूंढो, फिर ये सारी चीजें आपके पीछे आएंगी। और धर्म को कैसे आप ढूंढ सकते हो? जब तक आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं होगा, परमेश्वर का डर नहीं होगा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो तो कांपते हुए आओ, डरते हुए आओ। ये जान लो कि ये महामुहिम परमेश्वर है जिसने आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, जो कुछ वनस्पति दिखाई देता है उसका सृजनहार, हमारा सृजनहार, हमें बनाने वाला परमेश्वर है। इतिहास हमें बताता है, इतिहास हमें बताता है जब सदोम और अमोरा के ऊपर न्याय का दिन आया, सदोम और अमोरा के ऊपर न्याय का दिन आया तो क्या हुआ? परमेश्वर ने लूत और उसकी पत्नी को कहा कि तुम धर्मी लोग हो, तुम बच जाओगे, तुम परमेश्वर का भय मानते हो, तुम परमेश्वर की महिमा करते हो, इस नगर से बाहर निकलो, ये नगर नाश किया जा रहा है। यहां ये नगर नाश होगा, आग गिरेगी, बारिश होगी। और जब वो निकले, भागे, दौड़े तो उसकी पत्नी ने जो परमेश्वर ने उससे बात कही थी उस बात को हल्के में लिया। कैसे लिया? हल्के में लिया। उसने कहा था, परमेश्वर ने कहा तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना, तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना, तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना। और उसकी पत्नी वो कहती है मैं देखूं तो सही कि आग की बारिश कैसे होती है, पानी की बारिश तो देखी है। और उसने पीछे मुड़ के देखा और जैसे वो पीछे मुड़ी और वो नमक का खंभा बन गई। क्या बन गई? नमक का खंभा बन गई। ये जो मन है, इस मन को हमें परमेश्वर की ओर लगाने की जरूरत है और परमेश्वर का भय मानने की जरूरत है। अगर परमेश्वर ने हमसे कह दिया पीछे मुड़ के नहीं देखना तो नहीं देखना। अगर इंसान परमेश्वर का भय मानता है तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, वो बैक नहीं देखेगा, वो आगे देखेगा, वो परमेश्वर की ओर देखेगा। फिलिस्तीनियों और इजरायलियों का युद्ध हुआ। उस समय में साउल राजा हुआ करता था और दाऊद बकरियां और भेड़ें चराया करता था। और सारी सेना वहां जाके खड़ी हो गई और फिलिस्तीनियों का एक ही योद्धा था और उस योद्धा का नाम था गोलियत। और गोलियत पूरे इजराइल को ललकारने लगा, पूरे इजराइल से कहने लगा हाँ तुम्हारे में अगर कोई योद्धा तो मुझसे आके लड़े। और इजराइल की सेना में सब छोटे छोटे लोग गोलियत को ऐसे देख रहे। गोलियत बहुत बड़ा दानव था, बहुत शक्तिशाली था, बहुत लंबा चौड़ा था और उसको देख के सब लोग डर रहे थे। और कई दिनों तक गोलियत उनको ललकारता रहा और कोई भी उससे लड़ने के लिए ना आ सका। और एक दिन दाऊद की मां ने अपने बेटे दाऊद से कहा कि बेटे तेरे भाई आर्मी में, वो इजराइल की फौज में, उनके लिए रोटियां लेके जा। और दाऊद उस दिन बकरियों को, भेड़ों को छोड़ के अपने भाइयों को रोटियां देने के लिए गया। और उस दाऊद ने वहां जाके देखा तो क्या देखता है कि एक बहुत बड़ा दानव, बहुत बड़ा राक्षस गोलियत हमारे इजराइल को ललकार रहा है और उससे लड़ने वाला कोई भी नहीं है। दाऊद ने देखा कि हमारे देश में, हमारे यहां लड़ने वाला इनसे कोई नहीं है। तो दाऊद ने परमेश्वर की ओर निहारा और उसने ललकारा उसको, दानव को, बोला गोलियत तेरी औकात क्या है कि तू जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे? तेरी औकात क्या है कि तू जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे? कह रहा है लोग लाठियां, भाले, ताकत, लियाकत,
बदखूबी इन चीजों से आते हैं, पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। और उसके पास गोफन हुआ करता था, वो अपनी भेड़ और बकरियों की रक्षा करने के लिए उसके पास 5 पत्थर हुआ करते थे। उसने गोफन में पत्थर डाला और उसको घुमाया और सेनाओं के यहोवा के नाम से छोड़ दिया, और वो जाके गोलियत के मत्थे पे लगा और गोलियत चारों खाने चित हो गया। वो चारों खाने चित हो गया और इस्राएल विजयी हुआ फिलिस्तीनी पर। और वो दाऊद जिसने फिलिस्तीनी गोलियत को मारा, उसको इजराइल का राजा बना दिया गया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताता हूं, आपके जीवन में भी कई गोलियत हो सकते हैं जो आपको ललकार रहे हैं। और साउल की तरह मत बनो, क्योंकि साउल गोलियत को देख रहा था। कुछ लोग बीमारी की ओर देखते हैं, बंधनों की ओर देखते हैं, परेशानियों की ओर देखते हैं, प्रॉब्लम की ओर देखते हैं, वो परमेश्वर की ओर नहीं देखते। और जो परमेश्वर की ओर नहीं देखते, बीमारी की ओर देखते, शर्मिंदा वो लोग होते हैं। और जो परमेश्वर की ओर देखते हैं और बीमारी को ललकारते हैं, वो जयवंत होते हैं। हालेलुया। जब तक आप बीमारी को देखोगे, परेशानी को देखोगे, नशे की लत को देखोगे, घर में लड़ाई झगड़े को देखोगे, प्रॉब्लम्स को देखोगे, वो प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व होने वाली नहीं, क्योंकि वो आपके आगे बढ़ती चली जाएगी। और जिस दिन आप परमेश्वर की ओर देखोगे, सेनाओं के यहोवा की ओर देखोगे, और आप विजयी को हासिल करोगे। आप जय उनसे भी बढ़ के बनाए गए हो। हालेलुया। आज आपने ये निर्णय लेना है कि आपने बीमारी की तरफ देखना है, परेशानी की तरफ देखना है, मुश्किल की तरफ देखना है, या आपने परमेश्वर की ओर देखना है। क्या आप जब परमेश्वर के पास आते हो डरते हुए आते हो? शैतान आपको ईगो से भरेगा, आपको घमंडी बनाएगा, आपको कहेगा पास्टर जी तो तेरी बात नहीं सुनते, कलीसिया में तुझे पूछा नहीं जाता। लोग शैतानी रूप रख के आपको भड़काने आएंगे, लेकिन नहीं सुननी, नहीं सुननी। क्यों? क्योंकि ये गोलियत है, ये आपको हार की ओर ले जाएगा। आपने परमेश्वर की सुननी है, आपने परमेश्वर की ओर निहारना है, आपने परमेश्वर की ओर देखना है। आपने दुनिया में मन नहीं लगाना, आपने शरीर पे मन नहीं लगाना, आपने आत्मा पे मन लगाना है। आपने परमेश्वर की ओर निहारना है, आपने परमेश्वर की ओर देखना है, जो आपका बनाने वाला, जो आपका करतार है, जो आपका सृजनहार है, जो आपको चंगा करने वाला, जो आपको छुड़ाने वाला, वो एक दिन आपको विजय देगा। हालेलुया। जब आपको कभी कोई ताना मारे, जब आपको कोई कभी मेणा मारे, उसको बोलने दो। वो आपके लिए आशीष लेके आएगा, वो आपके लिए आशीष लेके आएगा। वो ताना मेणा, जब साउल को उस गोलियत ने मेणा माना कि कोई है तुम्हारे में मुझसे लड़ने वाला, तब परमेश्वर ने दाऊद को भेजा और दाऊद ने कहा गोलियत तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है कि तू जीवते परमेश्वर की सेना को ललकार सके। और वो चारों खाने चित हुआ। ऐसे ही आपकी बीमारियां चारों खाने चित होने जा रही हैं, ऐसे ही आपके दुख चारों खाने चित होने जा रहे हैं, और आज ही आपका छुटकारा होगा। आज ही छुटकारा, परमेश्वर नजदीक है, परमेश्वर नेड़े है। हालेलुया। प्रभु की ओर देखो, प्रभु की ओर ध्यान, इंसान की ओर नहीं। बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है श्रापित है वो जो बंदे की तरफ देखता है। किसकी तरफ देखता है? इंसान की तरफ देखता है। श्रापित है, श्रापित है वो जो डॉक्टरों पे भरोसा रखता है। श्रापित है वो जो दिखने वाले इंसानों पर भरोसा रखता है। मैं आज आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, एक सीक्रेट बता रहा हूं। इंसान पर भरोसा नहीं करना, सर्वशक्तिमान पे भरोसा करना। आमीन। इंसान की ओर नहीं निहारना, सर्वशक्तिमान की ओर निहारना। आज चर्चों में जितने लोग चंगे होते हैं, वही लोग चंगे होते हैं जो डरते हैं, कांपते हैं, थरथराते हैं और परमेश्वर की ओर निहारते हैं। हम
एक इंसान है, इंसान है। हम प्रभु की ओर निहारते, इंसान की ओर नहीं निहारते। हम आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं, बता सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा, चलना आपको पड़ेगा। अगर आप चलेंगे ब्लेसिंग आपके पास है, आमीन। अगर आप नहीं चलेंगे तो कहते रुकिया होया जड़ा पानी हुंदा ना, है ना, रुकिया जड़ा पानी हुंदा, कहना वगदा दरिया रह किवें रह, वगदा दरिया स्वच्छ पानी हुंदा है। कहंदा जेड़ा पानी खड़ जांदा ना, जिवें छप्पड़ दा पानी खड़ जांदा ते मुश्क मारदा है। की मारदा है? मुश्क मारदा है। कहंदा जे तू खड़ गया ते तेरे विचों मुश्क आना शुरू हो जाना है। इसलिए वगदा दरिया रह, और वगदा दरिया किवें रह सकदा है? जब तू परमेश्वर वल वेखेगा, बीमारी वल ना वेख, गरीबी वल ना देख, लाचारी वल ना वेख, दुखा वल ना वेख, क्योंकि दुख ने तेनू होर दुखी करना ते रब ने तेनू होर सुखी करना। तेरी निगाह परमेश्वर वल होनी चाहिए है। किदे वल होनी चाहिए है? परमेश्वर वल होनी चाहिए है। जे साउल गोलियत नू वेखदा ही ते रोंदा ही, ते दाऊद जेड़ा ओ रब नू वेखदा ही ते हसदा ही। की करदा ही? हसदा ही। जे तुसी हसन वाले बनना ते तुसी परमेश्वर वल वेखना, किसी इंसान वल नहीं वेखना। ये नहीं उधर इदा हुंदा जी, उधर इदा हुंदा जी, नहीं। कई लोग बीमारी वाली वेखदे रहिंदे ने, किदे वल वेखदे रहिंदे ने? बीमारी वल। सुखदे जांदे हैं, पर जेड़े परमेश्वर वल वेखदे हैं वो तगड़े होंदे चले जाते हैं। आज ये सीक्रेट मैं तुहानू दस्सिया, ये परमेश्वर की गल मैं तुहानू दस्सी है। परमेश्वर कहता जेड़े बंदे मेरे नाम दा डर मनदे हैं, भय मनदे हैं, उन्हां दे लए धर्म दा सूरज चढ़ेगा और उहदियां किरणां च शिफा होएगी। आज अपने आप नू शून्य कर लो, जीरो कर लो, हम्बल कर लो, नम्र कर लो, दीन कर लो, टूट जाओ, बिखर जाओ सिर्फ परमेश्वर दे आगे, सिर्फ परमेश्वर दे आगे, और परमेश्वर हुणे तुहाडी जिंदगी च काम करेगा। आमीन। अद्भुत करेगा। आमीन। परमेश्वर महिमा दा परमेश्वर है। आओ अपने